लर्निंग विद अ डिफरेंस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 जून की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। आर्थिक विकास के लिए शहरों को केंद्र बिंदु बनाना जरूरी, हाई लेवल कमेटी ने केंद्रीय मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। हमारी सरकार में शहर की कुल संख्या में 42% बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। अब सड़क से भी देश के दुश्मनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। 13 राज्यों के हाईवे पर बन रहे 35 एयर स्ट्रिप। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को होगा चुनाव। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार सीआरपीएफ की बजाय आईटीबीपी को दी गई। मणिपुर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर काम नहीं वेतन नहीं नियम लागू करने का फैसला किया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन 18 महीने में हो जाएगा। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। रूस ने वैगनर ग्रुप के प्रमुख और अन्य के खिलाफ हटाए आरोप। पुतिन ने गृह युद्ध को टालने के लिए की सेना की सराहना। चीन से कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेगा श्रीलंका। प्रेसिडेंट बोले, हमारे देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। ब्रिटेन के मंत्री बोले, भारत के साथ एफटीए को लेकर बहुत आशावादी हूँ, जल्द शुरू होगा वार्ता का 11वां दौर। न्यूयॉर्क के स्कूलों में अब दिवाली पर भी होगी छुट्टी, मेयर का बड़ा ऐलान। समाचार के संबंधित। साल 2023 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीम 15 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में मैदान पर उतरेंगी। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल की आखिरकार मंगलवार को घोषणा कर दी गई। टूर्नामेंट 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में शुरू होगा। श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने कहा कि विश्व कप उप महाद्वीप में हो रहा है, इसलिए स्पिनरों की बड़ी भूमिका होगी। समाचार बिजनेस संबंधित। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में छाई सुस्ती। साल सिर्फ 3 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न क्लब में हो पाए शामिल। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कैट घटकर जीडीपी का 0.2% रहा। आरबीआई। घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती। सेंसेक्स 3 दिन की गिरावट के बाद 446 अंक उछला। ब्याज दरों का नियमन दायरे से बाहर रहना प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। शक्तिकांत दास। देश में ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र का आकार 2030 तक $325 अरब होगा। डेलॉयट इंडिया। बैंकों में ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं को बेहतर बनाना आरबीआई की पहली प्राथमिकता। शक्तिकांत दास। एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई से होगा प्रभावी। दीपक पारेख। टाटा टेक्नोलॉजीज, गांधार ऑयल, एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ को सेबी की मंजूरी। समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।